हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर जीवेश यादव। तो संहिता अध्ययन सेकंड हम लोग देख रहे हैं अकॉर्डिंग टू NCSM सिलेबस। लास्ट क्लास में हमने 10th जो चैप्टर है वो कंप्लीट कर लिया था। इस क्लास में हम लोग 11 जो चैप्टर है अणु ज्योति इंद्रियम जो अध्याय है उसके विषय में बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं तो आज का क्लास। तो अणु ज्योति इंद्रियम जो अध्याय है इसके अंतर्गत एक वर्ष के अरिष्ट का वर्णन किया गया है। जैसे कि इससे पहले 10th चैप्टर में सद्योमारक जो अरिष्ट है उसका वर्णन किया गया था, यहाँ पे एक वर्ष का जो अरिष्ट है उसका वर्णन किया गया है। तो इसमें बोला गया है पहला तो आपका सारे शरीर में जो एक वर्ष का अरिष्ट होगा उसके क्या क्या लक्षण हैं। तो बोला गया है कि सारे शरीर में ज्योति यानी कि कांति अणु यानी कि अल्प हो गई हो, तथा जठराग्नि जो है वो मंद हो जाती है, तथा चित्त जो है चंचल रहेगा वह अनवस्थित रहेगा। तो ये क्या है, एक वर्ष का अरिष्ट का लक्षण है कि सारा शरीर जो है वो ज्योति युक्त रहेगा, मतलब कांति युक्त रहेगा, अणु यानी कि अल्प हो गई हो, जठराग्नि मंद हो गई हो, चित्त चंचल तथा अनवस्थित हो, तो ये एक वर्ष का अरिष्ट कहलाएगा। बलि विषयक के विषय में बात करें तो जिसके द्वारा दी गई बलि को कौवे आदि नहीं खाते हैं तो वो क्या है, बलि विषयक अरिष्ट के अंतर्गत आएगा। तो जिसके द्वारा जो है दी गई बलि को कौवे आदि जो जानवर हैं वो नहीं खाते हैं तो बलि विषयक के अंतर्गत आएगा। इसके अलावा अरुंधति तारा विषयक के अंतर्गत बताया गया है कि जो सप्त ऋषियों के समीप रहने वाले अरुंधति तारा को नहीं देख पाते हैं, ठीक है, तो वो भी आपके क्या है, अरिष्ट के अंतर्गत आएगा। तो अरुंधति तारा विषयक के अंतर्गत क्या है, तो सप्त ऋषि का जो तारा है उसके समीप में रहने वाला जो अरुंधति तारा है उसको नहीं देख पाता है, तो वो क्या है, अरुंधति तारा विषयक अरिष्ट के अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपका बताया गया है। और यहाँ पे जो मैं पासवर्ड है वो यहाँ पे आपका रखूँगा मैं तारा। ओके, जैसा लिखा है अरुंधति तारा, तो सिर्फ आपको तारा बस करके टाइप करना है, तो ये PDF आपका ओपन हो जाएगा, सिर्फ तारा। ओके, इसके बाद में बात करते हैं शोभा, पुष्टि और धन धाम सूचक चिन्हों का सहसा उत्पन्न होना। ठीक है, तो यहाँ पे आपका तथा सहसा बिना कारण नष्ट हो जाना, ये भी क्या है, एक वर्ष के अंतर्गत अरिष्ट के अंतर्गत आएगा। तो शोभा, पुष्टि और धन धाम सूचक चिन्हों का सहसा उत्पन्न होना, अचानक से उत्पन्न होना और सहसा बिना कारण के नष्ट हो जाना, ये भी क्या है, आपका अरिष्ट के अंतर्गत आता है। एक मास का अरिष्ट क्या है, तो बिना कारण शरीर का कांपना, मूर्छा, उन्मादी के समान चेष्टा करना, ये क्या है, आपका एक मास का अरिष्ट है। तो बिना कारण ही क्या है, कांपना, कपकपाहट होना, बेहोश हो जाना यानी कि मूर्छा होना, तथा उन्माद के जो चेष्टा है वो करना, ये एक मास का अरिष्ट है। इसके अलावा हाथ पैर मुख में क्या है, स्वेलिंग यानी कि शोप की उत्पत्ति हो जाना या फिर शोप को प्राप्त होना, तथा मध्य शरीर जो है पूर्ववत रहना, जैसा है वैसे ही रहना मध्य शरीर का, जबकि मुख, पैर और हाथ में शोथ की उत्पत्ति हो जाना, साथ ही साथ ललाट और बस्ती के ऊपरी भाग में चंद्रमा की तरह कुटिल नीली रेखाएं प्रतीत होना। ठीक है, तो ये भी क्या है, अरिष्ट सूचक लक्षण है, एक मास के अरिष्ट के अंतर्गत ही आता है। फिर मसूरी का विषयक अरिष्ट के विषय में बात करते हैं। तो मसूरी का विषयक अरिष्ट में बोला गया है कि संपूर्ण शरीर पर प्रवाल की गोली की तरह कांति वाली लाल मसूरिकाएं उत्पन्न होकर शीघ्र नष्ट होती है और शीघ्र मृत्यु को प्राप्त होती है। तो ये क्या है, मसूरी का विषयक अरिष्ट के अंतर्गत आता है। तो संपूर्ण शरीर पर प्रवाल की गोली की तरह कांति वाला लाल मसूरिकाएं उत्पन्न होकर के शीघ्र नष्ट हो जाती हैं तथा शीघ्र मृत्यु को प्राप्त होती हैं। तो ये क्या है, मसूरी का विषयक अरिष्ट के अंतर्गत आते हैं। फिर 3 लक्षण के विषय में बात करते हैं, क्या क्या लक्षण बताए गए हैं। तो भयंकर चक्कर का आना, ठीक है, अत्यधिक प्रलाप का आना, अस्थि में भेदनवत पीड़ा का होना, तो ये आपके प्रमुख 3 लक्षण हैं मसूरी का विषयक के। फिर पंचमहाभूतक विषयक अरिष्ट के विषय में बात करें तो पंचमहाभूतक विषयक अरिष्ट के अंतर्गत बताया गया है कि पंचमहाभूत के लक्षणों का शरीर में एक साथ अयोग व अतियोग होना, यह लक्षण आपको देखने को मिलेगा। तो पंचमहाभूत विषयक के अंतर्गत क्या है, तो पंचमहाभूतों के लक्षणों का शरीर में एक साथ अयोग या अतियोग का लक्षण। इसके अलावा चिकित्सक, औषध, अन्न, पेय, गुरु सभी गुरु सभी में द्वेष करते हैं और ये शीघ्र क्या है, मृत्यु को प्राप्त होते हैं। तो ये यहाँ पे आपका बताया गया है। फिर चतुष्पाद विषयक के बारे में बात करें तो चतुष्पाद द्वारा उत्तम चिकित्सा परंतु लाभ नहीं होता है। ठीक है, तो चतुष्पाद विषयक के अंतर्गत क्या आता है, तो चतुष्पाद का प्रयोग करके उत्तम चिकित्सा करेंगे फिर भी लाभ नहीं होगा, तो वो क्या है, चतुष्पाद विषयक अरिष्ट के अंतर्गत आएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं वो यहाँ पे आपके बताए गए हैं। ठीक है, तो इतना ही, नेक्स्ट क्लास में अपन इसके आगे देखेंगे। ओके, तो फिर थैंक यू क्लास।